सो हेलो पिजन्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी हम पूरा पढ़ेंगे, जिसमें आपके छोटे छोटे 4 टॉपिक आते हैं। फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, जेस्टेशन पीरियड, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे फटाफट से इस वीडियो को कवर करते हैं, फटाफट से इन टॉपिक्स को कवर करते हैं। फटाफट से बात करते हैं पहले टॉपिक की, विच इज फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, जिसका हमारा पहला पॉइंट होने वाला है एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो तुंडियां, जो आप लोग बोलते हैं ना पेट में जो होती है, उसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। वो बहुत लंबी होती है, बट जो आफ्टर बर्थ जो है वो काट दी जाती है, ठीक है। तो वही आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड। एंड अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट्स द प्लासेंटा विद द एम्ब्रियो, यानी मदर के प्लासेंटा से एम्ब्रियो तक जो है कनेक्शन जो होता है वो होता है हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, ठीक है। That helps in the transport of substance, nutrients and oxygen to and from the embryo, यानी उस अम्बिलिकल कॉर्ड के दौरान ही माँ से बच्चे में और बच्चे से माँ में जो भी सब्सटेंस का ट्रांसफर होना होता है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसफर होना होता है, ऑक्सीजन का होना होता है, यानी अब बच्चा तो उसके ऑर्गन्स कब बनते हैं? 5th मंथ पे जाके बढ़ते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। 5th मंथ पे, तब तक उसको खाने पीने का ऑक्सीजन कैसे कौन प्रोवाइड कर रहा है? माँ ही कर रही है। कैसे कर रही है? थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है? सब्सटेंस, कुछ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो से मदर को और मदर से एम्ब्रियो को, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है हमारा प्लासेंटा के बारे में। क्या कहता है? प्लासेंटा एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू, यानी प्लासेंटा क्या है? एंडोक्राइन टिश्यू है। एंड प्रोड्यूस द सेवरल हार्मोन्स, एंड प्रोड्यूस करता है बहुत सारे हार्मोन्स। कौन कौन से? ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, जिसे हम HCG भी बोलते हैं। ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, जिसे हम HPL भी बोलते हैं। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये सारे चारों हार्मोन किसके द्वारा रिलीज करे जा रहे हैं? प्लासेंटा के थ्रू। एंड दैट आर एसेंशियल टू मेंटेन प्रेगनेंसी। ये चारों हार्मोन जो है मेनली जो है यही इन्वॉल्व होते हैं प्रेगनेंसी में और मेंटेन करते हैं प्रेगनेंसी को। तो याद रखना, क्योंकि ये नीट में भी क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड्स में भी आते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स हैं? ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन यानी HCG, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन विच इज HPL, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक समाप्तम। सेकंड टॉपिक है हमारा जेस्टेशन पीरियड। ये क्या होता है? द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी अबाउट 9 मंथ्स कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। यानी आप लोगों को पता ही है ना, ह्यूमन प्रेगनेंसी पहले बात तो यहाँ की बोला गया क्योंकि ह्यूमंस में ही 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, बाकी जानवरों में अलग अलग मंथ्स भी वेरी करते हैं, ठीक है। तो एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ की हमारी प्रेगनेंसी होती है, 1st to 9th मंथ। इस पूरे पीरियड को क्या बोलते हैं हम? जेस्टेशन पीरियड। आफ्टर द, अब यहाँ पे बात आ रही है कि कैसे कैसे किस मंथ में फीटस की जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर बात करी जा रही है, कैसे कैसे होती है। तो आफ्टर द 1 मंथ यानी 1 महीने बाद प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हर्ट इज फॉर्म, यानी सबसे पहले एम्ब्रियो का हर्ट फॉर्म होता है क्या? 1 महीने बाद। प्रेगनेंसी के 1 महीने बाद ही एम्ब्रियो का जो हर्ट है वो बन जाता है। एंड ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहला ऑर्गन जो है एम्ब्रियो का वो क्या डेवलप होता है? तो वो है आपका हर्ट, ठीक है। क्या है वो? आपका हर्ट। अब देखो, बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ फीटस डेवलप्ड लिम्स एंड डिजिट। यहाँ पर लिम्स और डिजिट की क्या है? हाथ और पैर को यहाँ पर लिम्स और डिजिट्स बोला गया है, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ यानी दूसरा महीना पूरा होते ही एम्ब्रियो के हाथ और पैर भी बन जाते हैं, ठीक है। 1 महीने बाद हर्ट बनता है और दूसरा महीने 2 महीने बाद क्या बन जाते हैं? लिम्स एंड डिजिट, यानी हाथ और पैर। नेक्स्ट पॉइंट, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, यानी हेयर पे हेड पे जो है वो हेयर का अपीयरेंस होना शुरू हो जाता है। एंड फीटस मूवमेंट इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग 5th मंथ, यानी 5वें महीने में फीटस की मूवमेंट भी ऑब्जर्व, यानी आप लोग महसूस कर सकते हो कि फीटस जो है हमारा वो मूव कर रहा है और हेड पे जो है हमारे हेयर्स भी आने लग जाते हैं फीटस के। आफ्टर 6th मंथ यानी 6 महीने बाद क्या होता है? द बेबी इज कवर्ड विद फाइन हेयर्स। अब जो है बेबी के सर पे जो है खूब सारे बाल आ चुके हैं, हाथ वाथ पे भी हल्के हल्के बहुत हल्के हल्के होते हैं, ठीक है। तो 6th मंथ के बाद जो है बेबी अब कवर्ड हो चुका है फाइन हेयर से। एंड आईलिड्स जो है, जो उसकी आईलिड्स है वो सेपरेट हो चुकी हैं और जो आईलैशेस हैं वो फॉर्म्ड हो चुकी हैं, ठीक है। आईलैशेस बन चुकी हैं, आईलिड्स जो है वो सेपरेट हो चुकी हैं। अब बाय द एंड ऑफ 9 मंथ यानी 9 महीने पूरे होने के बाद प्रेगनेंसी के फीटस इज कंप्लीटली डेवलप्ड। अब जो है फीटस पूरे अच्छे से तैयार है एंड रेडी फॉर डिलीवरी। पार्सल में पैक करके भेजोगे क्या? अरे डिलीवरी मतलब पार्चुरेशन, यानी बेबी का मदर की वोम से बाहर निकलने को तो हम बोलते हैं डिलीवरी, व्हाट इज कॉल्ड पार्चुरेशन। अभी नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा जेस्टेशन पीरियड। अब फटाफट से आ जाते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, विच इज पार्चुरेशन, द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फुल टर्न फीटस फ्रॉम द मदर्स यूट्रस
एट द एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड कॉल्ड पार्चुरेशन। यानी अब फीटस 9 मंथ हो चुके हैं, पूरा अच्छे से तैयार हो चुका है एंड रेडी फॉर डिलीवरी हो चुका है। जब वो डिलीवर हो जाएगा मदर्स के यूट्रस से, उसी को हम क्या बोल देंगे, पार्चुरेशन। ठीक है, डिलीवरी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड व्हाट, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन सिग्नल ओरिजिनेट, अब जो पार्चुरेशन के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके भाई बहन जब आपका हुआ होगा, आपने नॉर्मली भी देखा होगा कि पार्चुरेशन मतलब जब प्रेगनेंसी के टाइम पूरे 9 मंथ्स पूरे हो जाते हैं तब मदर को बहुत ज्यादा दर्द होता है, तब उन्हें पता लगता है कि हाँ पार्चुरेशन का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो वो दर्द यानी वो सिग्नल्स कहां से ओरिजिनेट होते हैं, पार्चुरेशन सिग्नल ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस, यानी जो फीटस अंदर है वो ही सिग्नल क्या है, ओरिजिनेट करता है। एंड प्लासेंटा, और प्लासेंटा भी करता है, विच इंक्लूड माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन एंड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। यानी जो प्लासेंटा से होता है वो होता है माइल्ड यूट्राइन, यूट्रस जो है बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा सिग्नल ओरिजिनेट्स करता है, बहुत ज्यादा पेन देता है। ऑल्सो जो फीटस के द्वारा हो रहा है वो उसको हम क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। याद रखना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आती है एग्जाम में। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं, यानी फीटल के द्वारा जो भी सिग्नल ओरिजिनेट हो रहे हैं ये बताने के लिए कि पार्चुरेशन का टाइम आ चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब आगे देखिए, दिस हेल्प इन सिक्रेशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। यहाँ पर दिस क्या है, यानी जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हो रहा है, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस हो रहे हैं, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, यानी ऑक्सीटोसिन को प्रोड्यूस करवा देते हैं, कहां से, मैटरनल पिट्यूटरी। ध्यान रखना, इसमें दो ऑप्शंस भी आ सकते हैं नीट एग्जाम में आपके, या तो वो दे देंगे एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर दे देंगे मैटरनल पिट्यूटरी, या फिर बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना, क्योंकि मेन यहाँ पर यही करता है, बहुत से लोग एंटीरियर पिट्यूटरी पे भी गलती से टिक कराते हैं, तो ध्यान रखना कि ऑक्सीटोसिन जो है वो कहां से सीक्रेट हो रहा है, मैटरनल पिट्यूटरी से। ठीक है, अब देखो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इंड्यूसेस स्ट्रॉन्गर यूट्राइन मसल्स, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर यूट्राइन मसल्स को क्या करता है, इंड्यूस करवा देता है, विच लीड्स टू, देखो यूट्राइन मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू हो देती है, मतलब उसको बेबी को जो है वो बाहर निकालने की कोशिश करती है, इसलिए यूट्राइन जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, विच लीड्स टू द एक्सपल्जन ऑफ बेबी, जो कि बेबी को बाहर निकाल देती है फ्रॉम द यूट्रस से लेकर थ्रू द बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल के थ्रू होते हुए यूट्रस से बेबी जो है वो बाहर निकल जाता है। कोई एक बात बताओ, कोई चीज है उसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे, उसके अंदर जो भी माल मसाला है वो क्या करेगा, फट के बाहर आ जाएगा। तो वही चीज तो हो रही है, यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो आपका चाइल्ड है वो बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आ जाता है, एंड इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। समझ में आया? तो अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की, विच इज लैक्टेशन विद टेढ़ी लिखावट के साथ। मैमरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन एंड स्टार्ट लैक्टेशन में मेनली किस ग्लैंड का यूज होता है, मैमरी ग्लैंड्स का, जो कि फीमेल में होते हैं। तो मैमरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क। अब क्या है, मैमरी ग्लैंड जो है वो फटाफट से क्या करते हैं कि अरे चलो बच्चा, तो उनको तो पता ऑब्वियसली लग जाएगा ना कि जो बच्चा है वो यूट्रस से बाहर आ चुका है, अब वो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं और मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट, ये बिल्कुल इंस्टेंटली होता है। ठीक है, आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, दिस इज कॉल्ड लैक्टेशन। यानी प्रेगनेंसी खत्म हो चुकी है, पार्चुरेशन हो चुका है, अब वो क्या करेंगे, मैमरी ग्लैंड डिफरेंशिएट करेंगे एंड मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे न्यू बॉर्न के लिए। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न, और वो मदर जो है अपने न्यू बॉर्न को फीड करवाती है। अब मुझे ये बताओ कि मदर ही क्यों फीड करवाती है, हम लोग भी तो दूध पीते हैं, हमारे गाय का, भैंस का, कहीं से भी हम लोग दूध का इंतजाम करते हैं, वो हम लोग पीते हैं, न्यू बॉर्न क्यों नहीं पी रहा, क्यों नहीं पी रहा? अब देखो, the milk that comes out of mammary glands during initial days of lactation called colostrum। देखो, जो मैमरी ग्लैंड से मिल्क निकलता है उस इनिशियल डेज में, उसको हम क्या बोलते हैं, मेनली कोलेस्ट्रम बोलते हैं। क्यों उसको स्पेशली नाम दिया गया है, क्योंकि वो कंटेन करता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीबॉडीज। मेनली जो मिल्क, जो मैमरी, जो मदर की मिल्क में होती है ना, मेनली जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो होती है आपकी एंटीबॉडी ए। अब ये एंटीबॉडी क्यों पाई जाती है, क्योंकि आप लोग खुद सोचो, एक फीटस है जो कि एक दूसरे अपने अलग एनवायरनमेंट से लेके दूसरे एनवायरनमेंट में सडनली निकल कर आ रहा है, और आप लोगों को पता है हमारे एनवायरनमेंट में कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कितने बैक्टीरिया, वायरसेस, कितने हवा में ही घूमते रहते हैं। तो वो बेबी को, जैसे उसका एनवायरनमेंट सडनली चेंज हो रहा है, तो वो बेबी को इन्फेक्ट कर सकते हैं, उसको तरह तरह की बीमारियां बहुत जल्दी हो सकती हैं। हमारी बॉडी ऑलरेडी अडेप्टेड हो चुकी है अब इस एनवायरनमेंट से, तो छोटी मोटी जो बीमारियां होती है उनको हम झेल लेते हैं अपने आप, बिना किसी रिएक्शन के, बिना किसी सिम्टम्स के। लेकिन जो छोटा बेबी है वो तो अभी इस एनवायरनमेंट के लिए अडेप्ट नहीं है ना, तो उसको उन सब से बचाने के लिए बॉडीज जो
कोलेस्ट्रॉम होता है, जो मदर्स का मिल्क होता है, वो बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रिपेयर करके रखता है ताकि बेबी को सडनली कोई ना बीमारी हो ना जाए। इसलिए मदर्स को इनिशियल डे में, जब 2 महीने से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक कम से कम मदर को अपना ही मिल्क जो है वो पिलाना चाहिए बेबी को, ठीक है, क्योंकि वो कंटेन करता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीबॉडी, ये ध्यान रखना, ठीक है, एंटीबॉडीज विच हेल्प द बेबी फॉर ग्रोइंग हेल्दी, जो कि हेल्प करता है बेबी को हेल्दी ग्रो करने में। हो गए हमारे चारों टॉपिक्स कंप्लीट। सो नाउ वी आर कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड अपने जो नेक्स्ट डाउट है आप लोग का उसको फटाफट से कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर जाइए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आप लोग को पता लग जाए कि मैं आपके डाउट सॉल्विंग वीडियोस दे भी रही हूँ या नहीं। सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।